अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें खुश रहें। आज का हमारा टॉपिक है डिसीजन मेकिंग, यानी फैसला साजी करना। डिसीजन कहते हैं दोस्तों फैसले को, मेकिंग मतलब बनाना या करना, डिसीजन मेकिंग मतलब फैसला साजी करना। फैसला साजी यानी डिसीजन मेकिंग से मुराद दोस्तों, यानी अगर कोई फैसला करना हो, अच्छी तरह उसकी शनाख्त करना, यानी मालूमात को इकट्ठा करना और उसके उसके मुखालिफ जो हों फैसले, उनके बारे में अच्छी तरह से अंदाज़ा लगाना, उसके बाद कोई फैसला करना। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस छोटे से पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे, कुछ नई वोकैबलरी सीखेंगे। अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की मजीद वीडियोस की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अपनी वोकैबलरी को इम्प्रूव करना, तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। Decision making is a crucial skill that plays a significant role in both personal and professional life. Decision making यानी फैसला साजी करना इस मतलब है a crucial एक अहम, स्किल कहते हैं महारत को, that जो के, plays मतलब अदा करती है, a significant एक अहम, रोल मतलब किरदार, इन मतलब में, बोथ यानी दोनों में, पर्सनल यानी ज़ाती, एंड और प्रोफेशनल यानी पेशा वराना, लाइफ यानी ज़िंदगी में। डिसीजन मेकिंग इज़ अ क्रूशियल स्किल, फैसला साजी करना एक अहम महारत है, दैट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, जो ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगी दोनों में एक अहम किरदार अदा करती है। It involves evaluating different options, considering potential outcomes and selecting the best course of action. It involves मतलब इसमें शामिल है, evaluating इसका मतलब होता है दोस्तों जायज़ा लेना या कीमत लगाना, different यानी मुख्तलिफ, options कहते हैं इख्तियारात को या इख्तियारात का, considering इसका मतलब होता है दोस्तों गौर करना, consider यानी गौर करना, पोटेंशियल कहते हैं सलाहियत को या मुमकिना या ताकत, आउटकम्स यानी नताइज या नतीजों पर, एंड और सिलेक्टिंग मतलब चुनना या इंतखाब करना, द बेस्ट यानी बेहतर या बेहतरीन, कोर्स ऑफ एक्शन इसका मतलब होता है दोस्तों लाहिया अमल का या अमल का तरीका, एक्शन कहते हैं अमल को। इट इन्वॉल्व्स इवेलुएटिंग डिफरेंट ऑप्शंस, इसमें मुख्तलिफ इख्तियारात का जायज़ा लेना, कंसीडरिंग पोटेंशियल आउटकम्स मुमकिना नताइज पर गौर करना, एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन और बेहतरीन लाहिया अमल का इंतखाब करना शामिल है। इट इन्वॉल्व्स इसमें शामिल है इवेलुएटिंग डिफरेंट ऑप्शंस मुख्तलिफ इख्तियारात का जायज़ा लेना, कंसीडरिंग पोटेंशियल आउटकम्स मुमकिना नताइज पर गौर करना, एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन और बेहतरीन लाहिया अमल का इंतखाब करना शामिल है। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्स क्रिटिकल थिंकिंग, इफेक्टिव कहते हैं मुअस्सर को यानी असरअंदाज होने वाली, डिसीजन मेकिंग यानी फैसला साजी या फैसला साजी के लिए, डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है फैसला साजी, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग यानी मुअस्सर फैसला साजी के लिए, रिक्वायर्स यानी ज़रूरत होती है, क्रिटिकल थिंकिंग यानी तनकीदी सोच की, क्रिटिकल कहते हैं तनकीदी, थिंकिंग यानी सोच की, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एंड समटाइम्स द करेज टू टेक रिस्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी मसला हल करने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी मसला हल करना, एबिलिटीज कहते हैं सलाहियतों को या सलाहियतें, एंड और समटाइम्स यानी कभी कभार या बाज़ औक़ात, द करेज कहते हैं दोस्तों हिम्मत को, हौसले को या बहादुरी को, टू टेक मतलब लेना या लेने की, रिस्क कहते हैं दोस्तों खतरात को, रिस्क मतलब खतरात। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्स क्रिटिकल थिंकिंग, मुअस्सर फैसला साजी के लिए तनकीदी सोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज मसला हल करने की सलाहियतें,
एंड समटाइम्स और कभी कभार या बाज औकात द करेज टू टेक रिस्क खतरा मोल लेने का हौसला दरकार होता है या जरूरत होती है। Whether it's a simple daily choice or complex business decision, the ability to make informed and timely decisions can lead to success and prevent potential failure. Whether मतलब चाहे, it's मतलब ये हो, a simple एक सादा, daily मतलब रोजाना या रोजाना का, choice यानी इंतखाब या चुनना, और या अ कॉम्प्लेक्स यानी एक पेचीदा, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है पेचीदा, बिजनेस यानी कारोबार या कारोबारी, बिजनेस डिसीजन यानी कारोबारी डिसीजन या कारोबारी फैसला, बिजनेस यानी कारोबारी, डिसीजन यानी फैसला। द एबिलिटी सलाहियत, टू मेक मतलब बनाने की या करने की, इन्फॉर्म मतलब इत्तला करना या बाखबर करना, एंड और टाइमली मतलब टाइम से या बर वक्त, डिसीजंस यानी फैसले, कैन लीड मतलब बाइस बन सकते हैं, टू सक्सेस यानी कामयाबी का, एंड और प्रिवेंट का मतलब होता है दोस्तों बचना या रोकना या बाज रखना, पोटेंशियल यानी मुमकिना, फेलियर यानी नाकामियों को। वेदर इट्स अ सिंपल डेली चॉइस और अ कॉम्प्लेक्स बिजनेस डिसीजन, चाहे ये रोजमर्रा का एक सादा सा इंतखाब हो या कोई पेचीदा कारोबारी फैसला, द एबिलिटी टू मेक इन्फॉर्म्ड एंड टाइमली डिसीजंस, बाखबर और बर वक्त फैसला करने की सलाहियतें, कैन लीड टू सक्सेस एंड प्रिवेंट पोटेंशियल फेलियर, कामयाबी का बायस बन सकती हैं और मुमकिना नाकामियों से बचा सकती हैं। इसकी ट्रांसलेशन दोबारा करते हैं। वेदर इट्स अ सिंपल डेली चॉइस और अ कॉम्प्लेक्स बिजनेस डिसीजन, चाहे ये रोजमर्रा का एक सादा सा इंतखाब हो या कोई पेचीदा कारोबारी फैसला, द एबिलिटी टू मेक इन्फॉर्म्ड एंड टाइमली डिसीजंस, बाखबर और बर वक्त फैसला करने की सलाहियत, कैन लीड टू सक्सेस, कामयाबी का बाइस बन सकती है, एंड प्रिवेंट पोटेंशियल फेलियर्स और मुमकिना नाकामियों से बचा सकती है। गुड डिसीजन मेकर्स ऑफन रिलाई ऑन, गुड मतलब अच्छे, डिसीजन मेकर कहते हैं दोस्तों फैसला साजी करने वाले या फैसला करने वाले, डिसीजन मेकर यानी फैसला साज या फैसला करने वाले, ऑफन अक्सर, रिलाई ऑन यानी इन्हसार करते हैं, ऑन मतलब पर, रिलाई ऑन यानी पर इन्हसार करते हैं, देयर एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड समटाइम्स इंट्यूशन टू गाइड देम थ्रू द प्रोसेस, देयर मतलब उनके या अपने, एक्सपीरियंस यानी तजर्बे पर, नॉलेज यानी इल्म पर, एंड और समटाइम्स बाज औकात, इंट्यूशन इसका मतलब होता है दोस्तों वजदान या इल्हाम पर, टू गाइड यानी गाइड करना, रहनुमाई करने के लिए या रहनुमाई के लिए, देम मतलब उनकी, थ्रू मतलब के जरिए, द प्रोसेस यानी अमल के जरिए। गुड डिसीजन मेकर ऑफन रिलाई, अच्छे फैसला साज अक्सर इन्हसार करते हैं, ऑन देयर एक्सपीरियंस अपने तजर्बे पर, नॉलेज इल्म पर, एंड समटाइम्स और बाज औकात इंट्यूशन यानी वजदान पर या इल्हाम पर इन्हसार करते हैं, टू गाइड देम थ्रू द प्रोसेस यानी ताकि वो इस अमल में रहनुमाई हासिल कर सकें या वो इस अमल के जरिए रहनुमाई हासिल कर सकें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो हमारे इस चैनल के साथ कनेक्ट रहें। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।